तो करीब 3 महीने का टॉर्चर झेलने के बाद यहाँ पे फाइनली वन पंच मैन के सीजन 3 के जितने भी एपिसोड थे यानी जो 12 एपिसोड थे वो सब के सब अब एयर हो चुके हैं। एंड इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि वन पंच मैन का सीजन 3 का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे खत्म हो गया है। और आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे मैं पार्ट 1 क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे पार्ट 1 इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसका पार्ट 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड ओवरऑल वन पंच मैन को लेकर मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड 12 के बारे में। एंड जैसे कि आप लोग पता होगा कि इस एपिसोड के अंदर हम लोग को जितनी हो सके सारी फाइट्स दिखाई गई। एंड मैंने सोचा था कि इस एपिसोड के अंदर जेसी स्टाफ वाले यहाँ पे स्टूडियो 8 बिट की तरह ब्लू लॉक में जैसे कमबैक किया था वैसा ही कमबैक जेसी स्टाफ वाले शायद वन पंच मैन के फाइनल एपिसोड में दिखाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि एपिसोड 12 भी यहाँ पे वैसा ही निकला जैसा मैंने सोचा था, जहाँ पे कुछ हमें डिसेंट कट्स देखने मिले और कुछ तो बिलो एवरेज सीन थे। स्पेशली यहाँ पे तात्सुमाकी एंड गियोरो गियोरो की जो फाइट दिखाई गई वो यहाँ पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे। बट हाँ, सारी चीजें बेकार नहीं थी। साइतामा वर्सेस मॉन्स्टर किंग ओरोची की जो फाइट थी वो यहाँ पे मुझे ठीक लगी। बट ओवरऑल सच कहूँ तो मैं और चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था इस फाइट से। मुझे लगा कि इसकी एनिमेशन और ज्यादा बेटर हो सकती थी। बट हम सभी लोग जानते हैं कि सीजन 3 का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए ज्यादा कुछ उम्मीद करने का कोई फायदा भी नहीं है। एंड यहाँ पे सीजन 3 के अंदर टोटल हम लोगों को 12 एपिसोड दिखाए गए और अगर उसमें से बेस्ट एपिसोड की बात करें तो बेस्ट एपिसोड डेफिनेटली यहाँ पे सीजन 3 का एपिसोड 8 होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग को फ्लैशी फ्लैश की फाइट दिखाई गई। एंड मैं जानता हूँ कि वो एपिसोड भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं था, बट सीजन 3 के बाकी एपिसोड के कंपैरिजन में इसी एपिसोड को पीक बोला जा सकता है। तो सीजन 3 का जो मेरा फेवरेट एपिसोड था वो यही होगा। बाकी यहाँ पे सीजन 3 का पार्ट 1 अब एंड हो चुका है, जिस पर आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे मैं पार्ट 1 क्यों कह रहा हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि वन पंच मैन के सीजन 3 का पार्ट 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जिस पर आप लोग पूछोगे कि ये कैसा मजाक है। यहाँ पे पार्ट 1 का टॉर्चर यहाँ पे लोगों के लिए काफी नहीं था कि बैंडाई नामको ने पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया है और एक तरीके से ऐसा लगता है कि बैंडाई नामको वाले अब हम लोगों को थ्रेट दे रहे हैं एंड कह रहे हैं कि अपने आंखों को सलामत रखो क्योंकि पार्ट 2 देखना ही बाकी है। एंड लिटरली पार्ट 2 आ रहा है जिसको देखने के बाद यहाँ पे सिर्फ मेरी ही नहीं बहुत सारे लोगों की फटी पड़ी है, जिस पर मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे पार्ट 2 की जरूरत क्या है, बिकॉज पार्ट 2 की डिमांड यहाँ पे किसी ने नहीं की थी और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी एनिमे को यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो यहाँ पे फैंस को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे खुशी होगी तो होगी कैसे, क्योंकि चलो मान लेते हैं एनिमेशन अच्छी ना भी हो तब भी बाकी चीजों में ये लोग सही काम कर रहे हैं। बट बैंडाई नामको ने यहाँ पे वन पंच मैन के सीजन 3 को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एंड मैं तो यहाँ पे किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वन पंच मैन का सीजन 3 देखो, क्योंकि सीजन 3 प्योर गार्बेज था। एंड लिटरली जो पार्ट 2 का भी जो की विजुअल इन लोगों ने ड्रॉप किया है उसके अंदर भी इन लोगों ने बजट वगैरह यूज नहीं किया है। आई गेस यहाँ पे बजट जो है इनका खत्म ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट 2 का जो विजुअल है वो यहाँ पे पार्ट 1 की विजुअल का ही एक कॉपी है, या फिर यूँ कहूँ पार्ट 1 की ही विजुअल को इन लोगों ने यहाँ पे रिवर्स कर दिया एंड पार्ट 2 के विजुअल के नाम पे हमें चिपका दिया। जिसपे देखा जाए तो यहाँ पे बस एक ही न्यूज अच्छी है एंड वो न्यूज ये है कि जेसी स्टाफ वाले इसको यहाँ पे 2027 में ड्रॉप करेंगे। मतलब पार्ट 2 के लिए हम लोगों को 2 साल वेट करना होगा। और हालांकि डायरेक्टर को लेकर भी कंफर्मेशन मिल चुकी है, जहाँ पे सीजन 3 के पार्ट 2 को भी यहाँ पे शिंपे नगाई डायरेक्ट करेंगे, जिसपे सच कहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन इन्होंने अच्छा काम भी किया और बेकार भी किया है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर शिंपे नगाई के पास ज्यादा टाइम रहेगा तो वो शायद अच्छे तरीके से अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। बट एनीवेज यहाँ पे जेसी स्टाफ के लिए भी इससे बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि वन पंच मैन की मांगा का जो आर्ट स्टाइल है वो कितना ज्यादा गोटेड है। एंड देख के लगता है कि सीजन 3 के पार्ट 2 के अंदर कॉस्मिक गारो वर्सेस साइतामा की फाइट को भी अडेप्ट किया जाएगा, जो वन ऑफ द मोस्ट गोटेड बैटल है वन पंच मैन की मांगा के अंदर। एंड रिसेंटली में जब मैंने इसकी मांगा को रीड किया था तब ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बैटल बन गई, जिस पर सच कहूँ तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि इस फाइट को यहाँ पे एनिमे के अंदर अडेप्ट किया जाएगा। एंड मैं इस फाइट को एनिमे के अंदर बर्बाद होते हुए देखना पसंद तो नहीं करूंगा, इसलिए मैं जेसी स्टाफ से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो 2 साल का टाइम लिया है यहाँ पे अगर आप लोग 2027 में भी अगर इसको ड्रॉप कर रहे हो तो आप लोग उसको साल के आखिर में ड्रॉप करो, ताकि यहाँ पे एनिमेशन को ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। और कुछ हो या ना हो बट कम से कम देखने लायक एनिमेशन मिल जाए, उसी की मैं ज्यादा होप कर सकता हूँ। अब हालांकि मैं जानता हूँ काफी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यहाँ पे इनके पास 2 साल का टाइम है, तो इस बार पार्ट 1 को जैसे इन लोगों ने 6 महीने के अंदर एनिमेट किया था वैसा शायद पार्ट 2 के साथ ना हो। एंड बैंडाई नामको यहाँ पे पार्ट 2 को एनिमेट करने के लिए ज्यादा टाइम दे, जिसपे देखो ऐसा सच नहीं है। यहाँ भले ही पार्ट 2 2027 के लिए अनाउंस हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट 2 के ऊपर अभी से काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे पार्ट 1 को एनिमेट करने में इन लोगों ने 6 साल का टाइम ले लिया, बट हम लोग पता क्या चला कि पार्ट 1 को इन लोगों ने 6 साल में नहीं 6 महीने में एनिमेट किया है। तो बाकी के टाइम ये लोग कर क्या रहे थे, तो वही सवाल यहाँ पे पार्ट 2 पे भी आ सकता है। हो सकता है बैंडाई नामको ने सिर्फ नाम का अनाउंस कर दिया हो एंड पार्ट 2 का जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 2027 में ही जाकर स्टार्ट हो। तो हाँ, बैंडाई नामको इतनी हरामी कंपनी है तो हाँ ऐसा वो काम कर सकती है। इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। साथ ही में वन पंच मैन के सीजन 3 को आप लोग कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो भी
बता सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं सीजन 3 को यहाँ पे 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, या फिर उससे भी कम हो सकता है, बट हाँ 5-4 की रेटिंग दूंगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।